तो आज का हमारा चैप्टर है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में हम लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आखिर है क्या। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात विश्व दो गुटों में बंट गया। एक ओर पूंजीवादी देशों का एंग्लो अमेरिकी गुट, जिसका नेता अमेरिका, और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था। विश्व के अधिकांश देश इनमें से किसी न किसी गुट में शामिल थे। इन दो गुटों में कई कारणों से शीत युद्ध चल रहा था, जिसके बारे में आप पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। भारत जैसे कुछ देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया, क्योंकि वे दोनों गुटों से अच्छे संबंध बनाए बिना अपनी आंतरिक समस्याएं नहीं सुलझा सकते थे। तो हम लेंगे सबसे पहले कि ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था या गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, इसकी उत्पत्ति और इसका विकास किस तरह से हुआ। गुट निरपेक्षता की नीति को जन्म देने वाला देश भारत था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को राज्य की नीति के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। भारत का अनुसरण करते हुए अफ्रीका और एशिया के बहुत से नव स्वतंत्र देशों ने इस नीति को अपनाने का निर्णय लिया। यूरोपीय देश यूगोस्लाविया ने भी इसका समर्थन किया। भारत, बर्मा, श्रीलंका, मिस्र, कंबोडिया आदि देशों के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के निर्णय से इस आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। 1955 से 1961 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ती चली गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में जून 1961 में हुई गुट निरपेक्ष संबंधी कॉन्फ्रेंस में 20 देशों ने भाग लिया और इस आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसके पश्चात 1964 में काहिरा सम्मेलन में 47, लुसाका जाम्बिया सम्मेलन 1970 में 5, अल्जीरियस सम्मेलन में जिसमें 50 से ऊपर के देश, अल्जीरियस सम्मेलन 1973 में 76, कोलंबो सम्मेलन 1976 में 86, हवाना क्यूबा सम्मेलन 1979 में 94, नई दिल्ली सम्मेलन 1983 में 99, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी सम्मेलन में 1986 में हुआ। 101 देशों ने भाग लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हर वर्ष जो भी सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों में संख्या जो है सदस्य देशों की बढ़ती चली गई और आगे चलकर जो है 112 तक जो है इन सदस्य देशों की संख्या पहुंच गई। नेक्स्ट है इसके सिद्धांत। कुछ सिद्धांत जो हैं इस आंदोलन के, जिसमें पहला है किसी भी गुट में शामिल न होना। तो किसी भी गुट में शामिल न होना, जो कि गुट निरपेक्ष देश किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होते हुए स्वतंत्र रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ये प्रस्ताव रखते हैं, जहाँ तक भी हो सके हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते जिनके कारण अतीत में 2 महान युद्ध हुए हैं। इनके पीछे 2 महान युद्ध हो चुके हैं और जो भविष्य में अधिक व्यापक स्तर पर विनाश का कारण बन सकते हैं। दूसरा, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। तो तटस्थता नहीं है, इसका अर्थ 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की सीनेट के समक्ष बोलते हुए कहा, जहां स्वतंत्रता खतरे में हो, न्याय का हनन हो अथवा कहीं आक्रमण किया जा रहा हो, वहां हम उदासीन नहीं रह सकते और न ही रहेंगे। हमारी गुट निरपेक्ष देशों की जो नीति ये है कि हम विश्व शांति के लिए सक्रिय प्रयत्न करें और उसे दृढ़ आधार प्रदान करें। तीसरा, गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि विश्व राजनीति से अलग थलग रहना। इसका उद्देश्य दोनों गुटों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विश्व शांति के प्रयास करना है। फिर अगला, विश्व शांति के लिए प्रयास। बिल्कुल, गुट निरपेक्ष
आंदोलन का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विश्व में शांति को बनाए रखना। पांचवा, गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। ये एक सकारात्मक नीति है जो इस नीति पर चलने वाले जितने भी राष्ट्र हैं वो मिलकर विश्व शांति, स्वतंत्रता और मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करेंगे और इसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ मुख्य सिद्धांत भी हैं। उन सिद्धांतों में पहला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद और जातीय भेदभाव का विरोध करता है। दूसरा, ये बड़ी शक्तियों द्वारा गुट निरपेक्ष देशों में सैनिक अड्डे स्थापित करने के विरुद्ध है। तीसरा, ये सैनिक गठबंधनों का विरोध करता है क्योंकि ऐसे गठबंधन प्राय युद्धों का कारण बनते हैं। चौथा, यह गुट निरपेक्ष देशों के आपसी सहयोग पर जोर देता है। अगला, ये विश्व के पिछड़े देशों की आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। और अगला, ये राष्ट्रों की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है। किसी एक देश द्वारा दूसरे देशों के विवादों में हस्तक्षेप के ये विरुद्ध है। नेक्स्ट है इसके विस्तार के कारण। पहला है राष्ट्रवाद की भावना, इससे ये विस्तृत हुआ है। दूसरा, साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं, साम्राज्यवाद का ये विरोध करते हैं। तीसरा, जातीय भेदभाव का, जैसे कि अफ्रीका, एशिया के अनेक देशों में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उन्होंने गोरे और काले का भेदभाव किया, तो उसका भी ये विरोध करता है। फिर आर्थिक आवश्यकताएं, बहुत से नव स्वतंत्र देशों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए सहायता की आवश्यकता थी, परंतु उनको डर था कि यदि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो किसी गुट में शामिल हो गए तो दूसरा गुट उनका विरोधी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष रहकर दोनों गुटों से मित्रता बनाए रखने और उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करने की में ही अपना भला समझा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष देश। दूसरे महायुद्ध के पश्चात आप सभी जानते हैं कि 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में बहुत समानता थी, जैसे विश्व में शांति को बनाए रखना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, जातीय भेदभाव को मिटाना, पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता देना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल बहुत से देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी थे। तो इस प्रकार ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे को सहयोग देती रही और एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करती रही। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के महान नेताओं की जहाँ तक हम बात करें कि कौन कौन से इसके नेता रहे, तो उसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के एनक्रूमा, इंडोनेशिया के सुकार्नो आदि सभी नेता जो बहुत ही योग्य और महान थे, उन्होंने अपने देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों में बहुत योगदान दिया और अपने देशों में बहुत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय थे। ये सभी गुट निरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे और शायद इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप इस आंदोलन को काफ़ी जो है बढ़ावा मिला। फिर है गुट निरपेक्ष आंदोलन की इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। पहले तो स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया, दूसरा इसने साम्राज्यवाद का विरोध किया, तीसरा जातीय भेदभाव का विरोध किया, चौथा निशस्त्रीकरण का समर्थन किया कि जो परमाणु अस्त्र शस्त्रों की जो दौड़ है उसको समाप्त करने की बार बार अपील की, फिर शीत युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति प्रदान की और तीसरी दुनिया की आवाज़ जो थे ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था ये बना। तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया की आवाज़ है। दो बड़े शक्ति ब्लॉकों से अलग रहकर ये दोनों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहा और दोनों बड़े गुट इस तीसरे गुट को अनदेखा नहीं कर सकते और वे इससे मित्रता स्थापित करने में अवसर ढूंढते हैं क्योंकि यह आंदोलन विश्व की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह है गुट निरपेक्ष आंदोलन।